and they were within the village boundary. कि यहाँ पर जो जंगले हैं वो बहुत घने हैं और वो विलेज बाउंड्री के अंदर आते हैं, मतलब जो भी गांव है ना तो उसके अंदर आता है. In spite of the heavy use, the forests were not cut, neither were they destroyed. हैवी यूज मतलब फॉरेस्ट का यूज करने के कारण ना फॉरेस्ट को काटा जाता है ना उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है. द मेन रीजन इज दैट टू फुलफिल देयर डोमेस्टिक नीड्स द पीपल यूज द फॉरेस्ट रीजनेबली इन ए कंट्रोल्ड मैनर. तो वहाँ के लोग फॉरेस्ट का यूज अपनी जरूरतों को पूरा करने के कारण फॉरेस्ट को उन लोग बहुत अच्छे से उसका रख रखाव करते हैं. दे डू नॉट कट ट्रीज टू सेल इन द मार्केट. उन लोग वहाँ के पेड़ों को काटते नहीं हैं कि मार्केट में बेचा जा सके एंड अर्न प्रॉफिट, क्योंकि उन लोग को उससे फायदा है. दैट इज वाई फॉरेस्ट हैव सेव्ड टिल नाउ. इसीलिए फॉरेस्ट को अभी भी बचाया जाता है, न कि काटा जाता है. क्लियर है ये पैराग्राफ सबको? यस मैम. आइए यस मैम. ट्राइबल्स में आइए. इन दैट विलेज ए टोटल ऑफ 134 पीपल लिव्ड इन 21 हाउसेस. यहाँ पर 134 पीपल रहते हैं जो 21 हाउसेस, मतलब टोटल हाउस है 21 और लोग कितने हैं 134. नियरली ऑल ऑफ देम वेयर गोंड ट्राइबल्स. ये सारे लोग क्या हैं? गोंड ट्राइबल्स है, गोंड जाति के हैं. एंड वे आर रिलेटेड टू ईच अदर, और उन लोग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. नो वन वॉज वेरी रिच नॉर वेरी पुअर. कोई ज्यादा अमीर भी नहीं है, कोई ज्यादा गरीब भी नहीं है. हेंस देयर वॉज ए लॉट ऑफ रैपोर्ट अमंग देम. देयर मेन डाइट इज पेज. पेज जो होता है चावल का, चावल को बना के पसाया जाता है, इसे पेज कहा जाता है. दिस इज मेड बाय बॉइलिंग राइस. जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेज मैदा को इन लोग बॉईल करते हैं, डूमर एक्सेट्रा टुगेदर, ये सबको इन लोग वहां, उसमें डूमर एक पेड़ होता है उसको भी बॉईल किया जाता है. ये सारे को बॉईल करके इन लोग पेज पीते हैं. एवरी हाउस हैज सल्फी ट्रीज. हर घर में साल्फी ट्री है, साल्फी का पेड़ है. द जूस ऑफ इट इज एक्सट्रैक्टेड एंड टेकन फॉर इंटॉक्सिकेशन. इसका जूस निकाला जाता है और कभी किसी को टॉक्सिक, किसी को कुछ जहरीला कुछ इफेक्ट होता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है. पैराग्राफ क्लियर है सबको? यस मैम. नेक्स्ट है म्यूचुअल कॉपरेशन. म्यूचुअल कॉपरेशन मतलब एक दूसरे को हेल्प करना, कॉपरेट करना. By talking to people of the village, we learn that both men and women share responsibility of family. यहाँ पर हमने देखा कि जो औरतें भी हैं और जो पुरुष हैं वो सारे पूरी जिम्मेदारी अच्छे से उन लोग निभाते हैं. The feelings of cooperation and coordination is very prominent among people there. If anyone has to sow the field or do any other household work, then everyone gladly offer their help. मतलब किसी को कुछ खेत में कुछ काम है या घर में कुछ काम करना है तो उन लोग सब एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं. नो मनी इज गिवन फॉर वर्क. उन लोग को कोई पैसे नहीं दिए जाते, बट फूड इज अरेंज फॉर देम. लेकिन उन लोग के लिए फूड अरेंज हो जाता है, कैसे भी खाने की व्यवस्था हो जाती है. द नेक्स्ट डे इफ एनी अदर पर्सन हैज वर्क टू डू, देन ऑल विल गो टू हेल्प द नेक्स्ट पर्सन. अगर किसी पर्सन को कोई काम है तो सारे लोग जाकर उसकी सहायता करते हैं. घोटुल नेक्स्ट है. विलेजर्स टोल्ड अस that like other tribals they too have ghotul. Ghotul मतलब होता है this is the place where unmarried boys and girls get together in evening for entertainment. यहाँ पर घोटुल मतलब होता है ये ऐसी जगह है जहाँ पे अनमैरिड बॉयज हैं, जिनकी शादी लड़के लड़कियों की जो शादी नहीं हुई होती है, उन लोग शाम को जाके वहाँ पे एंटरटेन करते हैं, जहाँ पे वो गाना गाते हैं, सिंग, डांस एंड प्ले गेम्स, और गेम्स खेलते हैं. घोटुल इज द प्लेस वेयर मैरिजेस आर फिक्स्ड बिटवीन अनमैरिड बॉयज एंड गर्ल्स. तो ये वो भी जगह है जहाँ पर जो लड़कियों की शादी या जो लड़कों की शादी नहीं हुई रहती, उन लोग की शादी भी यहाँ पर, मतलब उन लोग की, इन लोग के रिश्ते तय किए जाते हैं. द एल्डर्स ऑफ देयर फैमिली एक्सेप्ट देयर म्यूचुअल फीलिंग्स एंड गेट देम मैरिड. तो उनके जो बड़े होते हैं वो लड़के लड़कियों के, उनके घर वाले उन लोग के रिश्ते से राजी हो जाते हैं और उनकी वो शादी करा देते हैं. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट है, though this village is full of natural resource, still there is a scarcity of modern facilities. यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स मतलब प्राकृतिक हर चीज है. माइक ऑफ करके रखिए सब लोग. It does not have tar roads. यहाँ पर tar roads मतलब पक्के रोड नहीं है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है. When ill people practice exorcism, proper treatment is not available.
यहाँ पर प्रॉपर मतलब हॉस्पिटल नहीं है, तो अच्छे से इन लोग की ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है। While returning from Uparvedi, we feel that though there is little farming in the hilly areas of Chhattisgarh, however, forests which provide invaluable properties are in abundance. On the one hand, we were attracted by lives of tribals, and on the other hand, we were forced to wonder why the basic amenities like school and hospitals is not reached in these villages yet. इसमें बोला जा रहा है कि हर चीज यहाँ पर अच्छा है, लेकिन यहाँ पर लोगों के पास क्या नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ये चैप्टर आप लोग का खत्म हो रहा है बेटा, है ना? Yes, ma'am. इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है? जहां तक पढ़ना था वहां तक मैं पढ़ा चुकी हूँ, चैप्टर 8 तक। ये सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन रखना है इसमें, ठीक है? क्लियर हो रहा है सबको? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट Yes, चैप्टर में ma'am. आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है रिसादा, ए विलेज सिचुएटेड ऑन ए प्लेन। ये ऐसा गांव है जो प्लेन में बसा हुआ है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैड रीड अबाउट उपरवेदी, ए विलेज इन द माउंटेन, एक ऐसा गांव जो पहाड़ों में था। द विलेज ऑन प्लेन्स आर टोटली डिफरेंट व्हेन कंपेयर टू दोज इन द माउंटेन्स। और जो प्लेन्स में है जो गांव, वो जो पहाड़ों में गांव है उससे यहाँ पर हर चीज अलग होगा। इन दिस चैप्टर वी शैल फाइंड आउट अबाउट अ विलेज इन प्लेन्स। हम इसमें से निकालेंगे कि गांव जो प्लेन्स में होता है वो कैसे होते हैं। यहाँ देखेंगे प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़। दिस प्लेन इज मेड बाय रिवर महानदी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी शिवनाथ। ये जो प्लेन है वो कौन बनाया है? रिवर महानदी ने बनाई है, और इसकी ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ, मतलब उसको ज्वाइन करती है। इन द एटलस ऑफ छत्तीसगढ़ यू कैन सी माउंटेन्स एंड हाई प्लेट्यूज अराउंड द प्लेन। छत्तीसगढ़ में आप लोग देखेंगे, माइक ऑफ करके रखो। माइक ऑफ रखेंगे। फिर देखिए, दिस रिवर फ्लो डाउन द माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। ये जो नदियां हैं वो कहाँ बहती हैं? नीचे पहाड़ों पर जाती हैं, प्लेट्यूज में जाती हैं, एंड ब्रिंग द रेन वाटर अप टू द प्लेन्स। और सारे पानियों को प्लेन्स में नीचे जमीन पर लेकर आती है। दिस रिवर्स इवन ब्रिंग फर्टाइल सॉइल फ्रॉम हायर प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स एंड डिपॉजिट इट इन प्लेन्स। तो ये जो रिवर्स है ये मतलब जो उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसको हायर प्लेट्यूज से लेकर आती है, और पहाड़ों से लेकर आती है, और प्लेन्स में आके सब नीचे आकर जमा हो जाते हैं। दिस इज वाई सॉइल्स ऑफ प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ इज वेरी फर्टाइल एंड हैज मॉइस्चर। इसीलिए ही जो छत्तीसगढ़ का जो प्लेन है, जो मिट्टी है, वो बहुत उपजाऊ है, और कोई भी चीज, और उसमें नमी भी है, इसीलिए कोई भी चीज जब जगाया जाता है, उगाया जाता है, तो वो इजिली ग्रो हो जाती है। पैराग्राफ समझ आया सबको? Yes, ma'am. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, व्हाई डू रिवर्स डिपॉजिट सॉइल इन प्लेन्स? रिवर्स सॉइल को क्यों डिपॉजिट करती है? यूजुअली प्लेन्स आर फ्लैट एंड इवन। प्लेन्स क्या होते हैं? फ्लैट होता है ना, एकदम ऐसे समतल रहता है। प्लेन जैसे बुक दिख रहा है आपको, सरफेस प्लेन रहेगा। द फ्लो ऑफ वाटर स्लोज डाउन एज लैंड इज फ्लैट। तो पानी जब प्लेन जगह होती है ना, तो वहां पे पानी का बहाव कम हो जाता है। एज फ्लो इज स्लो, जैसे ही बहाव कम होता है, सॉइल कीप्स डिपॉजिटिंग नियर बैंक्स ऑफ रिवर्स। तो धीरे धीरे पानी होने के कारण जो मिट्टी है वो धीरे धीरे नदी के किनारे जमा होती चली जाती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन waters of rivers crosses its bank and spread out in the nearby areas। तो बरसात के दिनों में जो नदियों का पानी होता है वो अपने बैंक, अपने किनारे को वो क्रॉस कर लेती है, और वो सारा उसके आसपास के एरिया में जमा होते चला जाता है। The soil in water settles down in that area. The plains are formed when this process is repeated by rivers for thousands of years। तो ये प्रोसेस चलता रहता है हजारों सालों तक,
जब ये जो जमा होता है उसे हम कहते हैं सच प्लेन्स आर कॉल्ड एलुवियल प्लेन्स, उसी को एलुवियल प्लेन्स कहा जाता है। In this chapter we shall read about a village called Risada which is situated in the plain between Mahanadi and Shivnath river. शिवनाथ नदी और महानदी रिवर के बीच में रिसादा गांव है, ये उसके बारे में है। अब टोपोग्राफी एंड पाथ, इसकी टोपोग्राफी क्या है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये रास्ता कहाँ जाता है। रिसादा इज अ विलेज इन बलौदा बाजार, सब डिवीजन ऑफ रायपुर डिस्ट्रिक्ट, रायपुर जिले में बलौदा बाजार में स्थित है ये गांव। दिस विलेज इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ बलौदा बाजार से साउथ वेस्ट में 8 किलोमीटर की दूरी पर है ये गांव। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If we go from Baloda Bazar towards Hathband, Hathband की ओर जाते हैं, we can see flat land stretching for miles. तब हम देखते हैं बहुत सब वहां पर बहुत जमीन है जो समतल रहती है। प्लेन्स मतलब समतल मतलब प्लेन जमीन। पैडी फील्ड्स आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, धान के खेत रहते हैं। वी रीच रिसादा विलेज आफ्टर क्रॉसिंग कोकड़ी स्ट्रीम, कोकादी स्ट्रीम, कोकादी यहाँ पर स्ट्रीम है, उसको पार करके तब हमको रिसादा गांव मिलेगा। कोकादी स्ट्रीम इज ऑन द नॉर्थ ऑफ रिसादा विलेज, इट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सिमिलरली देयर इज पूरन स्ट्रीम इन साउथ, पुरान स्ट्रीम साउथ में है, एंड दिस ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और वो वेस्ट टू ईस्ट जाती है। बिटवीन द टू स्ट्रीम्स लाइज द विलेज ऑफ रिसादा, तो दो स्ट्रीम के बीच में कौन सा गांव पड़ेगा? रिसादा गांव पड़ता है। Kukuradi Dam is at the upper end of the stream. A canal from the dam passes through middle of the village. For Kharif crop, most of the fields of Risada are irrigated by these canals. खरीफ क्रॉप के लिए बहुत सारे रिसादा के जो खेत हैं उनको इस नहर से पानी दिया जाता है। Soil and crops in Uparvedi village, we saw that there were more forest and little land available for farming. तो वहां पर क्या है, खेती के लिए बहुत कम जमीन उपलब्ध था, हमको अवेलेबल नहीं था। बट इट इज नॉट सो इन रिसादा विलेज, ऐसा रिसादा गांव में नहीं है। जैसे यहाँ देखो, ये देखो कैसे खेत में लगाया गया, ऐसे ही आपको पैडी फील्ड धान का खेत दिखेगा। दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एकदम क्लियर दिख रहा है। Yes, ठीक है? ma'am. ये देखो, इन दिस विलेज देयर इज वेरी लिटिल लैंड विच इज फैलो एंड दैट इज द पेस्चर field of this village. This means farming is done on most of the land. यहाँ पर बहुत सारी जमीनों में खेती की जा सकती है। In Uparvedi village, we have seen that most of the cultivated land was rocky. वहाँ हम लोगों ने देखा चट्टानें बहुत थी, and the soil was not fertile, और मिट्टी वहाँ की जो वो ज्यादा उपजाऊ नहीं थी। It was red, sandy and rocky. वो लाल थी और रेतीली थी और चट्टान से भरी हुई थी। जस्ट रिवर्स इज द केस ऑफ रिसादा विलेज, और उसका उल्टा यहाँ पे है। द लैंड इज नॉट रॉकी, यहाँ पर चट्टान नहीं है, प्लेन जमीन है। ऑन द वेस्ट ऑफ रिसादा देयर इज ब्राउन पोरस सॉइल इन सम एरियाज। रिसादा के अगर वेस्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर जो मिट्टी का कलर है वो कैसा है? ब्राउन है। देयरफॉर इन दिस एरियाज ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन, तो इस एरिया में सिर्फ एक क्रॉप ग्रो किया जाता है, या तो पैडी रहेगा, पल्सेस दाल रहेगा, या ऑयल सीड्स। कोई भी ऑयल सीड्स जो होते हैं, तेल वाले जो बीज होते हैं, उसको ग्रो किया जाता है। समझ आया यहाँ तक? Yes, ma'am. नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ द विलेज हैज वेरी Yes, फाइन ma'am. ग्रेन्ड येलो कलर्ड सॉइल। विलेज का जो सेंटर है गांव के बीच में, वहां पर कैसी मिट्टी है? पीली मिट्टी है वहां पर। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड मतासी सॉइल, इसको मतासी कहा जाता है। जो पीली कलर की मिट्टी को मतासी कहा जाता है। इट रिटेन्स वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, पीली मिट्टी में पानी बहुत दिनों तक रहता है। इट इज वेरी गुड फॉर पैडी, धान के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड तिवरा, तिवरा आप लोग सुने होंगे, तिवरा खाते हैं जो। तो पैडी जो खरीफ क्रॉप है और एक रबी क्रॉप है। दे ऑल्सो ग्रो वीट एज रबी क्रॉप इन प्लेसेस वेयर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल। इन लोग गेहूं भी यहाँ पर उगाते हैं जहाँ पर अच्छे से सिंचाई हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, ईस्टर्न साइड ऑफ रिसादा हैज वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, इट हैज फाइन ग्रेन्स एंड सैंडी पीबल्स इन इक्वल प्रपोर्शन। यहाँ पर क्या है? फाइन ग्रेन्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े हैं,
पीबल्स मतलब पत्थर के, छोटे टुकड़े भी हैं और बड़े बड़े टुकड़े भी हैं और बराबर मात्रा में। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट फॉर फार्मिंग, और ये अच्छा होता है फार्मिंग के लिए। हियर विलेजर जनरली ग्रो पैडी एज खरीफ एंड व्हीट एज रबी क्रॉप। तो यहाँ पर गांव के लोग क्या करते हैं, धान को खरीफ के फॉर्म में ग्रो करते हैं और गेहूं को रबी के फॉर्म में। नियर द स्ट्रीम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिसादा सॉइल इज ब्लैक। स्ट्रीम जो जहां जहां पर नहर है वहां पे रिसादा के वहां पर भी जो मिट्टी है वो काली है। इट इज कॉल्ड कन्हार, उसको कन्हार सॉइल कहा जाता है। जैसे मतासी बोले ना पीली मिट्टी को, वैसी काली मिट्टी को कन्हार कहा जाता है। इट हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग वाटर, इसके पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है कि ये पानी को बांध के रखता है। हियर देयर इज मॉइस्चर इन सॉइल इवन इन विंटर सीजन। माइक ऑफ करके रखेंगे, मेरे को आवाज आ रही है, माइक ऑफ करो। माइक ऑन। हियर देयर इज मॉइस्चर इन सॉइल इवन इन विंटर सीजन। ठंडी के दिनों में भी इस मिट्टी में, काली मिट्टी में पानी की मात्रा रहती है। सो इन दिस सॉइल दे कैन हैव व्हीट एंड ग्राम एज रबी क्रॉप। तो इन लोग क्या लगाते हैं, ग्राम मतलब चना और व्हीट मतलब होता है गेहूं। तो ऐसी काली मिट्टी में चना और गेहूं ग्रो किया जाता है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. इरिगेशन अगर देखते हैं, वी सॉ दैट इन रिसादा विलेज वेयर देयर इज इरिगेशन फैसिलिटी 2 crops कैन बी कल्टिवेटेड। यहाँ पर 2 crops लगाया जाता है। नाउ लेट अस सी which means of irrigation are available here। तब यहाँ देखते हैं कि कौन सा, ये देखो डैम यहाँ का और कैनल यहाँ का। ये देखो यहाँ का बांध, ये दिख रहा है ऊपर, ये बांध है ऐसा जो होता है, और ये नहर होता है। क्लियर है सबको फोटो से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैनल के बारे में ये देखिए, इट इज इजियर टू मेक ए लेक और ए पॉन्ड इन प्लेन्स देन इन माउंटेनियस रीजन। As landform is even, canals can also be built easily. You have read that on the west of Risada is the Kukurdi Dam. Kukurdi Dam मैंने बताया था। Irrigation for kharif crop in this village is done by canal। यहाँ पर पानी जो पेड़ों में दिया जाता है, खेतों में दिया जाता है, वो किससे के द्वारा किया जाता है? कैनल, नहर के द्वारा। रेन वाटर इज कलेक्टेड इन द डैम। पूरा जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, वो बांध में जाके जमा होता है। अभी दिखाई ना, ये है बांध। अब है when rainfall is good there is sufficient water for irrigation। अगर बारिश अच्छी होती है तो यहाँ पर बहुत अच्छे से पानी रहता है। अदरवाइज फॉर रबी क्रॉप इरिगेशन कैन नॉट बी डन बाय कैनल। रबी क्रॉप्स के लिए जो खेती है वो सिर्फ नहर से नहीं हो पाती है। ट्यूबवेल अगर देखते हैं, इन ऊपरवेदी वी हैड सीन दैट इट इज डिफिकल्ट टू डिग वेल्स। ऊपरवेदी में बताई थी, यहाँ पर कुआं बनाना, कुआं खोदना माउंटेनियस रीजन में बहुत मुश्किल होता है। एंड इवन इफ इट वाज डग, अगर वो खोद भी दिया जाता है तो द लेवल ऑफ वाटर शुड बी लो दैट इरिगेशन बाय इट वाज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर जो लेवल होता है वो बहुत कम होता है, जिससे हम खेतों में पानी नहीं दे सकते। बट इन प्लेन्स वेल्स कैन बी डग। प्लेन जमीन में आराम से कुआं खोदा जा सकता है। सेवरल रिच फार्मर्स हैव गॉट ट्यूब वेल्स डग इन देयर फील्ड्स। यहाँ पर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास ट्यूब वेल होता है। दिस ट्यूब वेल्स टेक आउट वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 350 फीट। 350 फीट के नीचे गहराई से पानी इसमें से निकाल सकते हैं। बट इन रिसादा मच वाटर इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम ट्यूब वेल्स। ट्यूबवेल से उतना पानी रिसादा गांव में नहीं आता है। इट इज पॉसिबल टू इरिगेट ओनली 1 or 2 एकर्स ऑफ लैंड। 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन ही इससे सिंचाई की जा सकती है बाय 1 ट्यूबवेल। दिस फार्मर्स ग्रो पैडी एज खरीफ एंड व्हीट एंड वेजिटेबल्स एंड रबी। तो यहाँ पर जो किसान होते हैं वो धान और गेहूं और सब्जियां यहाँ पर ग्रो करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल इन रिसादा सो ट्यूबवेल फंक्शन विथ इट। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए ट्यूबवेल बहुत अच्छे से यहाँ पर इस गांव में काम करता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये है तुम्हारा पॉन्ड, छोटा सा तालाब है।
यहाँ देखिए पॉन्ड के बारे में। इन छत्तीसगढ़ पॉन्ड्स हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन विलेजेस ऑफ प्लेन्स। गांव में ये आपको छोटे छोटे तालाब दिखते ही रहेंगे। हाउ मेनी पॉन्ड्स आर देयर इन द मैप ऑफ रिसादा? यूजुअली देयर आर अबाउट 8 to 10 पॉन्ड्स इन ए विलेज इन प्लेन्स। 8 से 10 यहाँ पर छोटे छोटे तालाब हैं। दे आर सराउंडेड बाई हाई बाउंड्रीज ऑन ऑल साइड्स। बड़ी बड़ी बाउंड्रीज यहाँ पर हैं। वाटर इन पॉन्ड्स इज द रेन वाटर। इसमें जो पानी भरा होता है वो बरसात का पानी होता है, विच कम्स फ्रॉम फील्ड, जो खेतों से आता है। वेयर देयर आर कैनल, दिस पॉन्ड्स आर फिल्ड विथ कैनल वाटर। बट मोस्ट ऑफ द पॉन्ड्स आर प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ लैंड ओनर। बहुत सारे तालाब क्या हैं, यहाँ के जो जमीन के मालिक हैं उनका है वो तालाब। मेंटेनेंस ऑफ दिस पॉन्ड्स इज डन बाय ओनर्स। उसका साफ सफाई वो ओनर ही करता है। एंड ओनली दे कैन यूज इट्स वाटर फॉर इरिगेशन। और उन लोग उसका पानी सिंचाई के लिए यूज करते हैं। अदर पीपल ऑफ विलेज कैन यूज पॉन्ड वाटर फॉर बाथिंग, वॉशिंग, बाथिंग देयर एनिमल्स। तो दूसरे लोग क्या यूज करते हैं उसमें? नहाना, कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना, ये सारा यूज उसमें किया जाता है। In spite of so many ways of irrigation, only 1/3 land of Risada village is irrigated. तो इसका 1/3 जमीन है उसको बस इरिगेट किया जाता है। 2/3 land is not irrigated. So only one crop of paddy is cultivated by scattering seeds on most of the land. तो धान यहाँ पर सिर्फ उसको किया जाता है, उसकी बीज को छींच दिया। स्कैटर मतलब होता है उसके बीजों को छींच देना। Let us find out how paddy is grown. Paddy कैसे ग्रो होता है ये हम देखते हैं। Crops and ways of farming. Like Risada village, all other villages of the plains of Chhattisgarh get both Kharif and Rabi crops. खरीफ और रबी मतलब कुछ जो बरसातों में लगाया जाता है और एक जो होता है वो ठंड में लगाया जाता है। तो पैडी, येलो ग्राम, पीला चना, पैडी धान, बंगाल ग्राम, सीसम एंड कोदो आर ग्रोन एज खरीफ क्रॉप। इसको खरीफ क्रॉप के फॉर्म में ग्रो करते हैं। और यहाँ पर जो वीट है, ग्राम है, सनफ्लावर है, तिवरा है, ग्रीन ग्राम है, रेड ग्राम एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन एज रबी क्रॉप। इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस पैडी इज ग्रोन इन 2 ways. पैडी को 2 तरीके से किया जाता है। स्कैटरिंग मतलब होता है उसको छींच देना, ऐसे ऐसे छींचते हैं ना पूरा वैसा। आफ्टर द फर्स्ट रेन, पहली बारिश के बाद, फील्ड्स आर फ्लोड एंड सीड्स ऑफ पैडी आर स्कैटर्ड। फील्ड को फ्लो किया जाता है और उसके बीज को वहां पे पूरा फेंक दिया जाता है। आफ्टर ए मंथ, 1 महीने बाद, व्हेन द सैपलिंग्स आर ग्रोन, उसके छोटे छोटे पेड़ जब हो जाते हैं, सॉइल इज डग आउट, उस मिट्टी को खोद दिया जाता है। एंड वीड्स आर पुल्ड आउट, और उसमें जो वीड्स मतलब होता है जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स की वहां पे जरूरत नहीं होती, कोई कोई अब पानी के कारण उग जाता है, छोटे छोटे घास, जंगली पेड़, जंगली घास, उसको निकाला जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ राइस इज लेस व्हेन ग्रोन दिस वे। तो इस तरीके से अगर राइस का प्रोडक्शन करते हैं ना तो वो कम प्रोडक्शन होता है। बट दिस मेथड इज बेस्ट वेयर देयर इज ए स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। जहां पर पानी की कमी है तो ये मेथड वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और नो अदर मीन्स ऑफ इरिगेशन इज अवेलेबल, और दूसरा मीन्स ऑफ इरिगेशन वहां पे अवेलेबल नहीं है। एक तरीका ये होता है। दूसरा होता है ट्रांसप्लांटेशन। प्रोडक्शन इज मोर इन दिस मेथड, यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होगा। व्हेन रेनी सीजन स्टार्ट, सीड्स आर शोन इन वन पार्ट ऑफ द फील्ड। जैसे ही बरसात चालू होती है, एक खेत के एक हिस्से में इसको ग्रो किया जाता है। एंड आर अलाउड टू ग्रो, रिमेनिंग फील्ड इज फ्लोड नाइसली एंड इज फिल्ड विथ वाटर। और बाकी जगह देखो ऐसे पानी भर दिया जाता है। ठीक, अब क्या होता है, व्हेन सैपलिंग्स आर ए मंथ ओल्ड, 1 महीने होने के बाद, दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड एट इक्वल डिस्टेंस, और उसको फिर उस खेत में लगा दिया जाता है। एक बराबर दूरी में थोड़ा सा उसको निकाल दिया जाता है। दिस वे ईच प्लांट गेट्स फुल न्यूट्रिशन। ऐसे में पूरे प्लांट्स को अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है। द फील्ड इज नाइसली फ्लोड एंड द सॉइल बिकम्स लूज। तो मिट्टी पूरी अच्छी से गीली हो जाती है। दिस इनेबल्स रूट्स ऑफ द प्लांट टू स्प्रेड इजीली। तो फटाफट पूरा जड़ से पूरा प्लांट फैलते चला जाता है। द प्रॉब्लम ऑफ वीड्स इज ऑल्सो लेस। इसमें जंगली घास नहीं हो पाते, फालतू जो अनवांटेड प्लांट्स है वो यहाँ पर ग्रो नहीं होता है। So now farmers are adopting this method of transplantation for growing paddy. तो इसीलिए
किसानों ने सोचा कि हम लोग को ये मेथड ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें ज्यादा धान होता है। इन दिस मेथड प्रॉपर इरिगेशन इज इसेंशियल। प्रॉपर इरिगेशन उसको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। Only 1/4 of the field use the method of transplantation for growing paddy as resources of irrigation is limited. In most of the fields, scattering method is used. जिसमें लेस प्रोडक्शन होता है ना, जहाँ पानी नहीं है वहां पर स्कैटरिंग मेथड जो अभी बताई ना, छींच के जो करते हैं उसका यूज किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ देखो, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सीड्स ऑफ पैडी। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल सीड्स ऑफ पैडी इन छत्तीसगढ़। ईच वेराइटी इज ऑफ डिफरेंट कलर। हर वेराइटी, बहुत सारी वेराइटी है यहाँ पे। तो यहाँ पर अलग अलग वेराइटी में क्या है, उसका कलर अलग होता है, साइज अलग होता है, स्मेल, टेस्ट सब जो होता है इसका अलग अलग होता है। ईच वन इज ग्रोन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। और सब अलग अलग प्रकार की मिट्टी में ग्रो होती है। सम राइपन फास्ट, कुछ जल्दी पक जाते हैं। while others take a longer time, कुछ ज्यादा समय लगता है। some grow in little water, कुछ कम पानी में जग जाते हैं। while others need plenty of water. our farmers have worked hard to recognize and protect them. हमारे किसान बहुत मेहनत करते हैं इस चीज के लिए। traditional variety of paddy is a precious treasure of our state. तो यहाँ पर हमारे जो हमारा राज्य है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार का धान होने के कारण ये हमारा एक प्रकार से गहना है। ट्रेजर मतलब होता है बहुत जरूरी जो गहना है। ये यहाँ पर एक खासियत है, मतलब हमारे राज्य में यहाँ पे अलग अलग प्रकार की धान ग्रो होता है। Our farmers are experimenting with new varieties of seeds because traditional seeds give less production. पुराने जो बीज हैं उसमें प्रोडक्शन कम होता है। न्यू वेराइटीज गिव मोर प्रोडक्शन। न्यू वेराइटी से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। बट दिस प्रूव्स टू बी मोर कॉस्टली एज इट नीड्स मोर यूरिया, पेस्टिसाइड एंड वाटर फॉर इरिगेशन। तो इसमें क्या है, उसमें पैसा ज्यादा लगता है, पेस्टिसाइड, यूरिया सब डालना पड़ता है। बेटा आपका टाइम अब खत्म हो चुका है, हम लोग का 40 मिनट्स है ना। Yes, मोबाइल में मैसेज आ चुका है, तो हम लोग कल इसका, ये और थोड़ा सा बच गया, कल इसको मैं कंप्लीट कराऊंगी। क्लियर टू एवरीवन? अच्छे से समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, क्लास इज ओवर। Bye, ma'am. Yes, ma'am. बाय बेटा। Bye.